हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के बारे में। यहाँ पे बात करने वाले, देखिए, ग्रुप डी के कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले, ठीक है, कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले दो तीन महत्वपूर्ण बातें, ठीक है, दो तीन महत्वपूर्ण बातें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट को लेकर भी बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें जो अभी रिसेंटली हुई है वो क्या हुई है। आप सभी को पता है कि एनटीपीसी का क्या, एनटीपीसी का जो है सीबीटी 1 जो था, जो रिजल्ट आया था, है ना, रिजल्ट जो आया था एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो है यहाँ पे रिजल्ट आया था, वो क्या हुआ यहाँ पे प्रोटेस्ट के बाद, ठीक है, काफ़ी बच्चे के प्रोटेस्ट के बाद। पहले तो एनटीपीसी के प्रोटेस्ट हो रहा था सीबीटी 1 को यहाँ पे रिजल्ट को लेकर, फिर अचानक से एक नोटिफिकेशन फिर से आता है कि सीबीटी 1, ठीक है, कि ग्रुप डी में अब क्या होगा, सीबीटी 1 भी होगा, सीबीटी 2 होगा। इसको लेकर बच्चे और उग्र हो गए, है ना। तो काफ़ी प्रदर्शन प्रोटेस्ट के बाद, ठीक है, नतीजा ये निकला कि सरकार ने हमारी बातें मानने के लिए बाध्य हो गई, ठीक है। और बाध्य होने के बाद अभी मीन्स कि ऑफिशियली तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि ठीक है, हमने अपनी आपकी बात मान ली और ये रहा आपका हम लोगों की तरफ से नोटिफिकेशन, ठीक है। लेकिन एक चीज़ उन्होंने ज़रूर ये बात कहा है कि ठीक है, हमने आपकी शर्तें मानी हैं। कौन कौन सी शर्त, ये भी बात करेंगे। लेकिन सीबीटी 1 में जो रिजल्ट आया था, ठीक है, इसको कैंसिल किया गया है, ठीक है। क्या कर दिया गया है, यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है सीबीटी 1 रिजल्ट को कैंसिल करके। अब जो होगा रिवाइज, क्या रिवाइज जो है रिजल्ट आएगी। तो अब यहाँ पे क्या ऐसा तो नहीं है कि भाई जिनका रिजल्ट हो चुका था, जिनका रिजल्ट हो चुका था उनको इसमें उसमें तो इसमें उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जिनका रिजल्ट हो गया था वो तो डन है, जिनका रिजल्ट हो गया वो डन है, ठीक है। तो जो यूनिक नंबर होगा, यूनिक नंबर के साथ, यूनिक रोल नंबर के साथ जो अब आएगा, ठीक है, जो रोल नंबर के साथ उनका रिजल्ट आएगा, तो ऐसे में जो 3.5 लाख, ठीक है, लगभग 3.5 लाख कैंडिडेट के बताया, मीन्स की यूनिक रोल नंबर के छोड़ दिया जाए, एक ही रोल नंबर को काफ़ी बार काउंट करके यहाँ पे 20 गुना का रिजल्ट दिखाया गया था। हालांकि लगभग वो 3 लाख के आसपास में था, 3 या 3.5 लाख के आसपास में था, है ना। अब यहाँ पे 3 से 4 लाख के आसपास में, ठीक है, 3 से 4 लाख क्या और रिजल्ट अब आने वाले। अब जो है जिनका तो रिजल्ट हो गया तो वो तो सेफ है, वो क्या है, जिनका रिजल्ट हो चुका था वो क्या है, सेफ है, ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जिनका नहीं हुआ था, तो 3 से 4 लाख वाले में भी यहाँ पे सवाल है कि कौन लोग आएंगे, ठीक है। सवाल ये भी है ना, किनका आएगा, जिनका भी, ठीक है, कैटेगरी कोई भी हो, 60+ वाले, ठीक है, जनरल और ओबीसी ई और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, 60+ वाले डेफिनेटली इसमें आएंगे, ठीक है, डेफिनेटली इसमें आएंगे, ठीक, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले। और 55 से ऊपर वाले जो होंगे, SC ST वाले, वो इसमें शामिल होते हैं। जिनका भी 60 से ऊपर होंगे, 60 से ऊपर होंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली उनका रॉ मार्क्स, जिनका भी जो होगा रॉ मार्क्स के बाद जो नॉर्मलाइज मार्क्स है 60 मार्क्स से ऊपर होगा, डेफिनेटली ये 60+ नॉर्मलाइजेशन के बाद वाले मार्क्स होंगे। जैसे जिनका 62 आ रहा होगा, जिनका 65 आ रहा होगा, 66 आ रहा होगा, वो शायद इनका इसमें नाम आ सकता है। तो ये तो रहा पहला चीज़। अब रिजल्ट की बात है यहाँ पे, क्या कि 14 से 18 है ना, 14 से 18 का क्या होना था, सीबीटी 2 होना था, ये भी कैंसिल हो गया। क्या, ये भी कैंसिल हो गया। अब चूंकि ये आएगा कब, तो रिजल्ट है जो बोला गया कि सीनियर कमेटी की, सीनियर जो है ऑफिसर्स की एक कमेटी गठित की जिसका रिजल्ट आएगा अब कब, तो 3 मार्च के बाद। तो देखिए क्या कहा गया, पहला चीज़ शर्तें मानी गई, सीबीटी 1 अब होगा, सीबीटी 2 नहीं होगा, क्या, ग्रुप डी में। एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी की यहाँ पे बात करें तो 16 फरवरी तक, ठीक है, 16 फरवरी तक जितने भी कैंडिडेट है या रिप्रेजेंटेटिव हैं वो क्या करेंगे, जिनका भी जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे अपना जो भी चीज़ें हैं लिख कर बताएंगे, ईमेल करेंगे, ठीक है। बाय यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है रेलवे की तरफ से कि आपका जो है जो भी है समस्या आप बताइए हमें, ठीक है। और 3 मार्च तक, क्या 3 मार्च तक जो है कमेटी जो बैठी है वो रिपोर्ट अपनी सौंप देगी, ठीक है, फाइनली सौंप देगी। लेकिन ये भी कहा गया कि ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि 3 मार्च तक ही, 3 मार्च से पहले भी चाहे कोशिश करेंगे कि हम लोग कमेटी को, जो कमेटी है जो रिपोर्ट सौंप देंगे। तो 14 से 18 तो डेफिनेटली ख़त्म हो गया, फरवरी को जो पेपर होना था। अब जो पेपर कब होगा, तो देखिए ये जो पेपर अब होगा फरवरी में तो बात बिल्कुल होना नहीं है ना,
तो देखिए जो विधानसभा चुनाव भी इसी मार्च के आसपास में, मार्च में होने वाले, तो कुल मिला के 3 और यहाँ पे 5 के मामला बैठता नहीं। तो 3 में तो 3 मार्च के बाद ही आना है, तो मैं नहीं समझता कि ये ग्रुप डी के खासकर कि ग्रुप डी का ये हो सकता है। हाँ ग्रुप, लेकिन एनटीपीसी का जो अब होगा, आपका जो एग्ज़ाम डेट हो सकता है कि आपका हो सकता है कि 3 मार्च के बाद मीन्स कि 10 मार्च के आसपास में ऐसा कुछ घोषणा हो, ठीक है। और 10 से जो भी हो, 10 से 14 हो, है ना, तो ये हो सकता है। तो ये तो सीबीटी एनटीपीसी सीबीटी 1 वाले के लिए हो गया। ग्रुप डी के लिए देखिए, ग्रुप डी का जो 23 फरवरी से था ना, 23 फरवरी से एग्ज़ाम डेट होना था क्या, ये तो 23 फरवरी से ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना था। अब जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट लगता है कि चूँकि 3 मार्च के बाद ही अगर ये चीज़ होने वाले, तो देखिए एनटीपीसी में बदलाव बहुत ज़्यादा होने हैं ना, क्योंकि उनको रिजल्ट क्लियर करना, लेकिन इनको तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है। 23 फरवरी से निर्धारित था, तो मैं समझता हूँ कि शायद 18 मार्च के आसपास से इसका एग्ज़ाम होना शुरू हो सकता है ना। और सीबीटी 2 ग्रुप डी वाले सुन लीजिए, सीबीटी 2 नहीं होगा, सीबीटी 1 होगा। सरकार ने ये कह दिया है कि हम अब सीबीटी 1 ही लेंगे, ठीक है। तो इस बार तो सीबीटी 1 लेंगे, अगली बार से वो लोग जो करें, पर इस बार इन्होंने ये शर्त मान लिया है ना। तो चलिए ग्रुप डी के बारे में, अब जो आप सभी ने देखा क्या कट ऑफ रहा था, एनटीपीसी से तो एक सबक सीखा, आप लोगों ने चीज़ें समझी भी कि किस कहाँ से मीन्स की कट ऑफ ज़्यादा रहा। तो पहला चीज़ देख लीजिएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ सीट, ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी जो थी ज़्यादा थी, है ना, ज़्यादा थी। कट ऑफ क्या थी, कट ऑफ वहीं क्या थी, हाई था, है ना। ये चीज़ तो आपने नोटिस किया कि जहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा था वहीं पर, ठीक है, कट ऑफ हाई जाता है। तो थोड़े से यहाँ पर ग्रुप डी में मैं कुछ बदलाव किया हूँ, क्या, कट ऑफ को लेकर, है ना। आपसे भी पता है कि 1.25 करोड़ फॉर्म फिल हुए हैं ना, 101 करोड़ 25 लाख फॉर्म फिल हुए हैं। अब किसके जोन से कितना कितना फॉर्म और कितना कितना फाइट होगा, फाइट तो वही रहेगा ना, क्योंकि फॉर्म 2019 में जो फिल हुआ उसके बाद तो कोई बच्चे थोड़ी इसमें इंटर लिए हैं, जो हैं वही बच्चे हैं, एक्स्ट्रा तो कोई होंगे नहीं। तो नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ जो पर सीट है वही होगा। कट ऑफ में थोड़े बदलाव हो सकते हैं, ठीक है, इस वक्त कट ऑफ में थोड़े बदलाव देखने को बनेगा, चीज़ें बदलेगी, नॉर्मलाइजेशन के आधार पर चीज़ें बदलेगी। तो यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ ना मार्क्स, ठीक है, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये मार्क्स कैसे हैं, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, ठीक। चलिए सबसे पहला ये इलाहाबाद, ठीक है, हालांकि लोग कह रहे थे इस बार कि इलाहाबाद का कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। आपने देखा भी कि इलाहाबाद का कट ऑफ इतना भी ज़्यादा नहीं था, ठीक है। कुछ जोन जैसे अगर मैं कोलकाता की कह लूँ तो कोलकाता से कम ही रहा था ना, तो ऑन एन एवरेज कह सकते हैं कि कट ऑफ हाई रहता है, लेकिन इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए इलाहाबाद का जो है फॉर्म फिलअप तो पता है, अब कितना बार बताएं इसमें, ठीक है। पोस्ट जान लीजिएगा, पोस्ट कितने हैं यहाँ पे, कुल मिलाकर 4730 पोस्ट पर सीट जो फाइट होगा यहाँ पे 192। तो यहाँ पे फाइट अच्छा खासा देखने को बनेगा, फाइट ज़्यादा है। जनरल वाले के लिए एक चीज़ और नया चीज़ कि भाई यहाँ पे ध्यान रखिएगा अब, ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें समझिएगा, थोड़े से कट ऑफ में चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। चीज़ें क्या बदलेंगी कि अब जो जनरल कट ऑफ होगा कम से कम आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, मैं फिर से यहाँ लिख ही देता हूँ, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये मार्क्स है, ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बनेंगे 73 के आसपास में। अगर मैं बात करूँ इलाहाबाद से ईडब्ल्यूएस वाले, चूँकि पहले ईडब्ल्यूएस नहीं था, ये ईडब्ल्यूएस तो इधर आया ना, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस 63, ओबीसी 66, एससी 54 और एसटी 52 के आसपास में कट ऑफ जाएगा, ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ये हो गया इलाहाबाद। आइए दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली का जनरल कैटेगरी से 72 रहेगा, रह सकता है, रहेगा नहीं, डेफिनेटली नहीं कह सकता, रह सकता है। ईडब्ल्यूएस 64 के आसपास में रह सकता है, ओबीसी 67, एससी 59 और एसटी 50 के आसपास में कट ऑफ जाएगा। और यहाँ पे पोस्ट जो देख लीजिए 13,153, सबसे ज़्यादा सीट है दिल्ली में, ठीक है। गोरखपुर आते हैं, ठीक है, तो सबसे अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसीज है, तो यहाँ पे थोड़े से चांसेस बनेंगे, लेकिन कट ऑफ हाई होंगे। गोरखपुर 4000 पोस्ट, 155 पर सीट फाइट, ठीक है। तो जहाँ सीट ज़्यादा है वहाँ पे फाइट भी तो कम होता है ना, ये भी तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। फाइट कम होता है इसके अकॉर्डिंग, बट लेकिन कट ऑफ में कोई यहाँ पे गुंजाइश होता नहीं है। चलिए
गोरखपुर जनरल कैटेगरी 72 के आसपास में कट ऑफ देखने को मिलेगा। EWS 62, OBC 65, SC 57 और ST 53 है ना। आइए मैं जयपुर की बात कर लेता हूँ। जयपुर देख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ सीट 5249, 183 पर सीट फाइट होगा। जनरल 73 कट ऑफ, EWS 63, OBC 66, SC 60 और ST 58 है ना। जबलपुर का देख लीजिए 72 कट ऑफ, जनरल 64, EWS OBC 68, SC 61 और ST 57। वेस्टर्न रेलवे मुंबई की मैं बात कर लूँ, ठीक है, तो नंबर ऑफ यहाँ पे देख लीजिए वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है, 10,000 वैकेंसीज है ना। 92 मीन्स की फाइट काफ़ी कम है यहाँ पे, सबसे कह सकते हैं कि सभी जोन से कट ऑफ मीन्स की फाइट काफ़ी कम है। जनरल 67 कट ऑफ के आसपास में रहेगा। OBC नहीं, EWS ना 58, OBC 61, SC 56 और ST 51। सेंट्रल रेलवे मुंबई की बात कर ले, यहाँ पे 9,345 वैकेंसीज है। फाइट देख लीजिए पर सीट 97, 66 जो है जनरल कैटेगरी, OBC 56 नहीं, EWS 56, OBC 62, SC 57 और ST 52। अगर कोलकाता की मैं बात कर लूँ SER रीजन से और ER रीजन से, 4,000 लगभग 5,000 की सीट यहाँ पे, 10,000 दुगना यहाँ पे सीट है, तो 100 पर जो है 100 पर सीट फाइट होगा। यहाँ पे 107 पर सीट फाइट होगा। जनरल का दोनों जगह सेम कट ऑफ रहेगा। EWS का थोड़ा वैरी करेंगे 63 और 58। वहीं यहाँ पे देख लीजिए OBC का 68, 63 यहाँ पे कट ऑफ जाएगा। SC का अगर मैं बात करूँ 68, 63 और ST का 55, 50, ठीक है। यहाँ पे ST वाले थोड़े और OBC वाले थोड़े याद ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मे बी कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा हो सकता है ना, तो यहाँ पे 1-2 मार्क्स और ऐड करके ही रख चलिएगा, ठीक है। चलिए बिलासपुर आ जाइए, देख लीजिए बिलासपुर का 72 जनरल, हुबली का 63, चेन्नई का 69 और सिकंदराबाद का 68 रह सकता है कट ऑफ जनरल वाले का। अब आइए EWS का 57, 51, 56, 57 रहेगा। OBC का 62, 55, 62, 61। वहीं SC का 58, 49, 59, 57, ST का 51, 48, 56, 54। अब आइए गुवाहाटी का देख लेते हैं फटाफट। गुवाहाटी, हाजीपुर और भुवनेश्वर। हालांकि इस बार हाजीपुर का देख सकते हैं कट ऑफ कम रहा था, है ना, तो यहाँ पे गुवाहाटी का देख सकते हैं कि यहाँ पे गुवाहाटी थोड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। 73 के आसपास में कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे पर सीट देख लीजिए जो यहाँ पे फाइट कितने हैं, वैकेंसीज कितने हैं। 73 यहाँ पे 66 जा सकता है। EWS का 68, 69 ठीक है। EWS का, SC का 64 सही है। 55 ST का रह सकता है। हाजीपुर का थोड़ा सा कम लीजिए, यहाँ पे 71 के आसपास में कट ऑफ देखने को मिलेगा। वहीं SC का जो EWS का 61, SC का यहाँ पे OBC का 67, SC का 58 और ST का 54। भुवनेश्वर का देख लीजिएगा, यहाँ पे कुल वैकेंसीज 2555 है, 124 पर सीट फाइट है, तो यहाँ पे थोड़े से और 72, ठीक है, 72 कट ऑफ कीजिए, ठीक है। जनरल का यहाँ पे EWS वाले और बढ़िए, ठीक है, यहाँ पे बात से नहीं बनेगा। 62 के आसपास में और 67 के आसपास में यहाँ पे जो होगा OBC और SC ST, ठीक है, ये 60 कर लीजिए। SC वाले और ST वाले 54, 55 रहने दीजिए, है ना। तो कुल मिला के थोड़े से कट ऑफ में मैंने चेंजेस किए हैं। चेंजेस इसलिए हुआ है कि इस बार का आपने कट ऑफ देखा था जोन वाइज, जब NTPC CBT 1 का रिजल्ट आया था, हालांकि कैंसिल हो गया पेपर नहीं बल्कि वो रिजल्ट कैंसिल हो गया। रिवाइज रिजल्ट आएगा जिसमें कि जिनका रिजल्ट हो चुका था उनका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका बन जाएगा जिनका भी 60 से 60 अच्छा है ना। चलिए NTPC CBT 1 वाले के लिए रिजल्ट में अब जो रिवाइज रिजल्ट आएगा, रिवाइज है ना, रिवाइज जो रिजल्ट होगा उसमें किन लोगों को मौका मिलेगा, 60 से 70 मार्क्स वाले को मौका मिलेगा, बस इतना ही याद रखिएगा। इससे नीचे हैं उनका कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। और अब ग्रुप डी वाले के लिए, ठीक है, ग्रुप डी वाले के लिए क्या चीज़ है समझ लीजिएगा। यहाँ पे ग्रुप डी वाले के लिए अब यहाँ पे जबकि आप लोगों के पास समय बहुत ही कम बचा था, लगभग 1 मंथ था, तो अब ये जो है यहाँ पे चूँकि डेट ही कैंसिल हो गया ना, एग्ज़ाम ही पोस्टपोन कर दिया गया। अब यहाँ से आपको कितने महीने मिल जाते हैं, पूरे फरवरी के 1 महीना, और मार्च का अगर 15 से 20 से आसपास में होना शुरू होता है
अब यहाँ से ग्रुप डी वाले के लिए 2 मंथ है। जो लोग को भी मौका नहीं मिला था, जिन लोग को लगा था कि भाई किसी काम से वो बिजी थे, किसी वजह से नहीं कर पाए थे तैयारी, चलिए उनके पास एक और मौका मिलता है। लेकिन इस मौके को अब आखिरी मौका होगा, नहीं गवाइएगा, मेहनत जम के कीजिए। और हमारे चैनल पे, ठीक है, हमारे चैनल पे लगातार 3 चीज़ें। पहला क्या, करंट अफेयर्स की जो है, ठीक है, करंट अफेयर्स की 100+ वाली डेली सीरीज आती है। ध्यान रखिए, करंट अफेयर्स वाली जो है डेली 100+ वाली सीरीज आ रही है। अब तक मैंने लगभग 40 सेट अपलोड कर दिए। 40 सेट को देख लीजिए। PDF आपको टेलीग्राम पे, कहाँ, टेलीग्राम पर इसकी सारी वीडियो एंड PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा क्या मैंने शुरू किया, GK का। GK भी है 100+ वाली सीरीज। अब तक यहाँ पे 6 सेट है ना, लगभग 6 सेट मैंने अपलोड कर दिया, उन्हें भी देख लीजिएगा, PDF वहीं में मिल जाएगा। और नया चीज़ साइंस का है ना। तीसरा क्या, तीसरा टॉपिक जो है मैंने साइंस का शुरू किया, जिसमें कि अब तक 3, 2, 5, हाँ, लगभग 100+ वाले का यहाँ पे 5 सेट मैंने डाल दिया। तो सारे को देख लीजिए ना, एग्जाम से पहले देख लीजिएगा, आप ही का भला होगा, ठीक है, आपका ही भला होगा। तो देख लीजिएगा, ज़्यादा क्या है, थोड़े से डाटा लगेंगे, बस यही आखिरी डाटा होगा, इसके बाद तो मौज ही मौजा है ना, दामोदर मौजा, मौजे ही मौजा। 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड है ना 2022 के लिए। तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखे, उन्हें भी देख लीजिए। चलिए, इस वीडियो में बताइए। थैंक यू वेरी मच।